हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। जो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो अगर आप मेंस का वन पेज नोट बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाना है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो मैं एक क्या करूँगी कि एक टॉपिक उठाएंगे और उसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे और उसी से रिलेटेड हम वन पेज नोट बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे कि आपने उठाया टॉपिक बिहार में शिक्षा का विकास, तो उसके सारे पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से देख लेना है कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। ठीक है, उससे कौन से एरिया है जिसे इसमें पूछा गया है कि विकास का बिल्कुल बताइए, रेखांकित कीजिए और प्रभाव बताइए। और उसकी फिर पूरी एक क्रोनोलॉजी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसका विकास की विवेचना कीजिए। तो उस तरह से आपको हर पॉइंट को देखना है कि क्वेश्चन किस तरह से हर जो बीपीएससी पीवाईक्यू है उसमें पूछा जा रहा है और उससे रिलेटेड आपको कौन सा कंटेंट है। आपने अपना पीवाईक्यू बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। अब जो आपके नोट्स बने हुए हैं, आपने जो क्लासेस ली हैं या फिर जो भी आपने परचेज़ किया है उसमें से आप अपना पढ़ लीजिए। कम से कम उसको 2 बार आपको पढ़ना है, क्योंकि फिर वो कोई फ़ायदा नहीं है। ये फिर या तो आप जैसे कि आपने वन पेज एक बार पढ़ा और आप फिर बनाने बैठे तो वैसे लगेगा कि आप बस कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। नहीं, आपको बस जो नोट्स हैं आपको बहुत उसको छोटे वे में लिखना है, ताकि लास्ट टाइम पे आपको बस उसको रिविज़न कर सकें। और बस मेंस में जाके आपको अपना क्या करना है कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है या शॉर्ट क्वेश्चन आता है, दोनों को आप आराम से लिख सके। इस तरह से हमें अपना वन पेज का नोट्स जो है वो बनाना होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने अपना पहले नोट्स पढ़ लिया था और उसके अकॉर्डिंग टू करेंगे। जैसे कि अब ये टॉपिक है, अब क्वेश्चन है पाश्चात्य शिक्षा का जो विकास है, पूरी उसकी क्रोनोलॉजी हमें बतानी है। तो हम क्या करेंगे कि इसको हम बहुत सारे जो नोट्स है मेरे, और सबका नोट्स में ऐसा ही रहता है कि सेट किया जाता है कि 1813 से हमारी जो शिक्षा का विकास का जो पहला चरण होता है उसको मैंने दिखा दिया है। तो बस मैंने की पॉइंट लिख दिया है, जिस लाइक कि 1835 लिख दिया है। 1813 में 1 लाख का खर्च करने का हमारा प्रावधान किया गया था, तो सिर्फ मैंने इतना ही लिखा कि 1 लाख का खर्च। इस तरह से आपको शॉर्ट करना है। अब 1847 में क्या किया गया था कि पटना में ईसाई मिशनरी द्वारा, मतलब कि बिहार में क्या गया था कि पटना में पहला बालिका विद्यालय खोला गया था सेंट जोसेफ कॉलेज में, ठीक है। अब उस तरह से क्या है, जिला स्कूल खोला गया है, तो मैंने क्या किया, मैप बना दिया है। तो आपको क्या हो जाएगा कि मेंस में भी आपको इसी तरह से करना है। अब जैसे द्वितीय चरण था तो मैंने उसके बस की पॉइंट लिखे हैं कि ये ऐसा है, ठीक है। तो ये टॉपिक ही ऐसा है कि इसमें आपको बिल्कुल रट के जाना है और कब कौन सा कॉलेज खुला था वो पूरा लिख लेना। तो मैंने 3 सेट इसके ऐसे चरण बना रखे थे, तो वो पूरा मैंने इस तरह लिख दिया। अब अभी द्वितीय चरण पे है और तीसरा चरण अभी आएगा, ठीक है। तो 1900 वाला अभी 1854 से लेकर 1900 वाला है, और अगला जो चरण होगा वो 1900 लेकर 1920 तक रखेंगे हम उसको, और फिर 1920 से लेकर हम उसको 1947 तक रखेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इस तरह से आपको अपना पूरा लिख लेना है कि हर पॉइंट पे बिल्कुल छोटा छोटा लिखना है, ज़्यादा ये नहीं करना है पूरा। बस उस पर की पॉइंट, ये हाँ भी अपने आप उसके की पॉइंट को लिख दिया है, और लास्ट में उसमें क्या करना है कि बस आपको याद हो जाएगा, और जब आप लिखने बैठेंगे तो आपको उसको बस सेंटेंस फॉर्मेशन खुद से कर लेना है। इस तरह से मैंने किया है। तो आप जैसे कि देख रहे हैं, तो वो पॉइंट है। बस अभी हम ये वाला टॉपिक उठा रहे हैं। अगर ऐसा स्टैटिक्स वाला कोई टॉपिक आता है तो इस तरह से नोट्स बनाना है। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा भारत में राष्ट्रवाद। तो मैं उसको बताऊंगी कि उसको कैसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ हमारा कुल याद करने वाला टॉपिक है, तो इसलिए मैंने इस पर कुछ छोटा छोटा लिख दिया है, ठीक है। अगला टॉपिक होगा उसको और अच्छे से हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने चतुर्थ जो चरण होता है, चौथा चरण, उसको भी बहुत अच्छे से लिख दिया है। अब यह है कि आपको सिर्फ चरण नहीं लिखने हैं इस वाले टॉपिक में, आपको इसके बताना होगा कि प्रभाव बताना होगा इसके पीछे का। जैसे मैंने लिख दिया कि सकारात्मक प्रभाव ये था, और साथ में मैंने साइड में कोने में नकारात्मक प्रभाव लिख दिया है। अब मैंने छोटा सा इस तरह से भी विकास का क्रम इस तरह से लिखाया है। और अब मैंने ये भी लिख दिया कि विकास के क्या कारण था, सरकार का जो क्या मंशा थी इसके पीछे में। या फिर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि हाँ भाई, अगर शिक्षा का विकास किया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा तो उसका क्या उद्देश्य था, ठीक है। और अगर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के बारे में, तो उस पॉइंट से भी मैंने लिखा है, और तकनीकी शिक्षा का भी पॉइंट जोड़ा है। तो इस तरह से अपने अपने क्वेश्चन को जो है वो बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो आप मेरे कुछ स्टिकी नोट्स भी आप चिपका सकते हैं जो आपको अलग से लगे, और कुछ डायग्राम भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें मैप बनाने की कोशिश की है, तो उस पॉइंट पे है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है।
और ये वाला टॉपिक मैंने इस जैसे कि मैंने प्रभाव दिखाया था उसी को फिर मैंने इस तरह से कर सकता है। और वही है कि आप अगर प्रभाव दिखा रहे हैं तो दोनों इसमें दिखाना है आपको, सकारात्मक और नकारात्मक। अगर वही क्वेश्चन पूछा जाता है, सीमाएं पूछा जा रहा है या आलोचना पूछा जा रहा है, तो आप उसको ही नकारात्मक वाले में जो टॉपिक्स आपने उठाए हैं उसको लिख सकते हैं। एक टॉपिक ये भी था कि स्वतंत्रता आंदोलन में शिक्षा की भूमिका, ठीक है, तो ये टॉपिक को भी इस तरह से कर सकते हैं। अब ब्रिटिश शिक्षा की नीति के क्या उद्देश्य थे, तो इस तरह से मैंने भी छोटे छोटे पॉइंट्स में मैंने बनाने की कोशिश की है। इस तरह से ही आपको अपने नोट्स को बनाना है ताकि लास्ट टाइम में आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए। और यही पॉइंट है मेरा। ये जो टॉपिक था हमारा वो स्टैटिक्स था, इसलिए मैंने इस तरह से बनाया है। तो आई होप ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगला जो टॉपिक होगा वो हम करेंगे भारत में राष्ट्रवाद, तो उसको भी हम विभिन्न चरणों में बांटेंगे, जैसे लाइक उदारवाद, उग्रवाद, फिर गांधी एरा आता है। फिर उसके भी बहुत सारे टॉपिक आते हैं कि उसका क्या प्रभाव पड़ा था, नकारात्मक, सकारात्मक, और उसके विभिन्न हम चरणों को बहुत डिस्कस करेंगे होलिस्टिक वे में, ताकि हमारा अच्छे से वो कवर हो जाए। उस टॉपिक को मैं और अच्छे से कवर करने की कोशिश करूँगी। और ये वाला वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना, और इससे रिलेटेड ऐसे टॉपिक मुझे लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए वो भी बताना।